आज हम डिस्कस करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक यूटीआई इन्फेक्शन के साथ पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है, पेशेंट को क्या क्या मसले दरकार है। इसमें सबसे पहले है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब पेशाब का बार बार आना, यूरिन बार बार आना, हाजत होना, अर्जेंसी होती है, ठीक है। प्रॉपर सही तरीके से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, जिसमें हम मतलब कह सकते हैं कि सही तरीके से उसका मसाना खाली नहीं हो रहा। फिर आ जाता है कि पेशाब यूरिन करते हुए पेशेंट को जलन होती है, पेशेंट को बाजू का दर्द भी होता है, ठीक है, और नोजिया होता है, वोमिट भी होती है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं फीवर के साथ भी। और जब अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो हीमाचूरिया भी हो सकता है, मतलब कि ब्लड यूरिन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं दूसरा के साथ यह है कि जो पेशाब की धार बनती है वो ठीक नहीं बनती, वो टूटती है और वो या लीक बनती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जो चीज़ें आती हैं, इस सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम के साथ पेशेंट को जो प्रेजेंट करेगा उसको हम यूटीआई लेबल करते हैं। और अब हम इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले ये है कि प्रिवेंशन करते हैं, प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए, ठीक है, गुड हाइजीन हो, वाटर इंटेक अच्छा हो, और साथ में हम एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, और वो जो हम देते हैं 14 डेज़ के लिए देते हैं। कुछ डॉक्टर 7 डेज़ के लिए भी रिकमेंड करते हैं। 7 डेज़ के लिए भी ठीक है वो, लेकिन ये है कि कुछ एंटीबायोटिक जो है ना, उनका इफेक्ट आना शुरू होता है आफ्टर 3 to 4 डेज़। तो पेशेंट की जो सिम्टम रिजॉल्व होते हैं ना, वो 3 to 4 डेज़ के अंदर होते हैं। तो पेशेंट का 7 डेज़ के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर वो दोबारा प्रेजेंट करता है आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए 14 डेज़ का ट्रायल पूरा किया जाता है और उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज हो जाता है। और फिर सेकंड में जो है, अगर पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, तो हम उसको पेन किलर देते हैं। पेन किलर काफ़ी हैं, जिसमें नेप्रोक्सन है, टोनोफ्लेक्स है, डिक्लो है, बोरन है, कोई भी हम दे सकते हैं, टोनोफ्लेक्स भी है। और जो है, अब इसका कुछ पेशेंट आपकी कंप्लेन करते हैं या हमें कहते हैं कि हमें बर्निंग है, तो हमने उसके लिए साशे यूज़ किया। अब जो बर्डी साशे होता है वो ऑन द स्पॉट तो ठीक है, वो जो आपकी बर्निंग हो रही है उसको फ़ौरन, मतलब कि ऑन द स्पॉट तो उसको ट्रीट करेगा, लेकिन वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप उसको छोड़ोगे तो दोबारा आना शुरू हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन दोबारा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बर्डी साशे हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। तो बेहतर यही है कि जब इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे, तो हम उसको एंटीबायोटिक का ट्रायल देते हैं।